नमस्कार दोस्तों, मेरठ में हमारा क्लिनिक है संभव क्लिनिक, जो कि अभिराम हॉस्पिटल में है और मैं अपने क्लिनिक से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी आजकल हो गई है जिसने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया है और आपके जान पहचान में किसी न किसी जानने वाले को या किसी दोस्त के जानने वाले को या आप किसी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर जानते होंगे जो कि कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। क्या क्या इसके कारण हैं, किन किन वजहों से ये हो रहा है, कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, किन किन कारणों से हम आज अपनी लाइफ में जो लेके आ गए हैं, जिन कारणों की वजह से कैंसर हमें हो रहा है, क्या हम करें क्या ना करें जिससे हम स्वस्थ रहें। तो मैं अपने चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आइए बात करते हैं कैंसर के बारे में। देखिए, कैंसर एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बीमारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों में है, ये जानवरों में भी है, गाय में, भैंस में, पेड़ में, कुत्तों में, सब में है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे शरीर में जो कई ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे, इन सेल्स का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है कि एक सर्टन टाइम पे 45 दिन के बाद, 60 दिन के बाद या 90 दिन के बाद या कुछ उससे लंबे टाइम के बाद हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो पर्टिकुलर सेल्स, जो आज सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं। यानी कि ये एक निर्माण की और विखंडन की, मतलब कि जन्म होने की और विध्वंस की प्रक्रिया है। तो अभी हो क्या रहा है, कैंसर के केसेस में सेल्स जो समय पे डेड ऑफ हो जाने चाहिए, जो कि मर जाने चाहिए या जो क्लीन ऑफ हो जाने चाहिए, हमारा इम्यून सिस्टम उनको रिकग्नाइज करके किल ऑफ नहीं कर पा रहा है, या वो सेल उनको कुछ इस टाइप का इन्वायरमेंट मिल रहा है हमारी बॉडी में कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे। तो सेल्स के बनने की प्रक्रिया इरेगुलर हो गई है और जो उनके पुराने सेल्स जो नष्ट होने चाहिए वो नहीं नष्ट हो रहे हैं और उल्टा नए सेल्स बनते जा रहे हैं। उसके सराउंडिंग में और सेल्स बनने से वहाँ पे गांठों का निर्माण हो रहा है। तो ये एक प्रक्रिया है जो कि कैंसर की प्रक्रिया है। तो अब हम इसके कारणों की बात करते हैं। देखिए, जब भी आप अपनी बॉडी को कुछ इस टाइप का इन्वायरमेंट देंगे, मतलब जाने अनजाने कोई इस टाइप का इन्वायरमेंट आप देते हैं, जानबूझ के या अनजाने में दे देते हैं, उन कारणों से हमारे सेल्स इरेगुलर हो जाते हैं। इसके कई कारण हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया, ये मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है, यानी कि ये आपको किसी भी तरह के पोल्यूशन से हो सकती है, एयर पोल्यूशन से हो सकती है। जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे प्लास्टिक या कुछ बर्नर्स लगे हुए हैं जहाँ पे धुआं उठता रहता है, तो वो इन्वायरमेंटल सिचुएशन की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोगों का खान पान इस तरह का है, बहुत ही ज़्यादा शुगर वो जो ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक फूड ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि चाय हो गई, उनमें से एक है, या बहुत ही ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक हो गई, बहुत ही ज़्यादा एंटासिड्स का यूज़ करना हो गया। तो हाइपर एसिडिटी की वजह से कैंसर होता है और कैंसर का होना मल्टीपल कारणों से होता है। जैसे हम बात करें कि जल प्रदूषण की, पानी को इतना दूषित कर दिया गया है, फैक्ट्रियों का सारा वेस्ट मटेरियल सीधा अर्थ में जगह जगह पे होल करके उतारा हुआ है, जिसकी वजह से वाटर इम्बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से आप जब इसको ड्रिंक कर रहे हो, हर किसी के पास ये सुविधा नहीं है कि पानी को फ़िल्टर करके अच्छी क्वालिटी का पानी पी सके। तो ये भी एक वजह है। कुल मिला के जो भी कोई ऐसा कारण जो आपके खाने को, पीने को, आपके सांस लेने की प्रक्रिया को या आपके सोचने समझने की शक्ति को डिस्टर्ब करे, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करे, तो आपके जो सेल्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं और उनसे कैंसर बन जाता है। बहुत ही और भी कारण हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं स्मोकिंग की। स्मोकिंग एक ऐसी वजह है कि ये क्या करती है, जब आप इनहेल करते हैं सांस को तो सांस जाती है, आपके फेफड़े फूलते हैं, फेफड़े फूलने के बाद जो ऑक्सीजन जाती है उसको आपकी ब्लड स्ट्रीम में मिला दिया जाता है जब फेफड़े सिकुड़ते हैं, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। पर जब हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग की प्रक्रिया में लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई हैं, उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, ऑक्सीजन जो लेती हैं, उनकी प्रक्रिया ही डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाती हैं स्मोक की वजह से।
और स्मोकिंग के अलावा हम एक और मेन कारण ले सकते हैं कुछ ऐसी पिल्स जो कि हम फार्माकोलॉजी में एलोपैथी में यूज़ कर रहे हैं। उनमें से भी बहुत सारी पिल्स कैंसर कॉजिंग पिल्स हैं। जितना ज़्यादा हम हाइब्रिड फसलों की तरफ जा रहे हैं, जितना ज़्यादा हम कीटनाशक का और रसायन का यूज़ कर रहे हैं अपनी फसलों में, ज़मीन में जब गेहूँ बोया जाता है, चावल बोया जाता है, तो उस टाइम पे कुछ दवाइयाँ उनमें मिला के ज़मीन में दबा दी जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो बीज भी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो फसलें होती हैं उनके ऊपर भी दवाइयों के ज़्यादा छिड़काव। इसीलिए हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, कीटनाशक का यूज़ करते हैं, वहाँ पे कैंसर बहुत ज़्यादा है। तो मल्टीपल कारण हैं और बचाव एक ही तरह से हो सकता है कि अच्छा खाना खा के, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी करके, मल्टीपल जो ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ फूड्स हैं उनको लेके, एसिडिटी को कम करके, शुगर को कम करके, शुगर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को कम करके, कुछ ऐसे फूड्स हैं जैसे वीट हो गया और राइस हो गया, ये ग्लूटेन बनता है हमारे लिवर में जाने के बाद, इनमें ग्लूटेन होता है। जो ग्लूटेन लिवर में प्रोसेसिंग होती है तो वो स्टार्च कन्वर्ट होके वो शुगर बन जाता है। तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं जिनसे हम इनको अवॉइड करके या कम करके अपने आप को बचा सकते हैं। तो खूब पानी पीने से आपकी बॉडी अल्कलाइन रहती है। मिक्स्ड फ्रूट जूस या मिक्स्ड वेजिटेबल जूस लेने से आपकी बॉडी अल्कलाइन रहती है और न्यूट्रिशन से भरपूर रहती है। ओरल कैविटी, मुंह की कोई समस्या, दांतों की समस्या, गम्स की प्रॉब्लम, अपने मसूड़ों को, मुंह को, दांत को, गम्स को साफ रख के भी हम कैंसर से काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। ओरल कैविटी के कैंसर को गुटखा, तंबाकू और बीड़ी, सिगरेट, पान, खैनी ना खा के हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंटल चीज़ें चेंज हो रही हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इंडेक्स, खाने की चीज़ों में बदलाव, इन्हीं सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर किसी वजह से आपके या आपके परिवार में या आपके सर्कल में, आपके दोस्तों में, फ्रेंड्स में किसी को इस तरह की समस्या हो गई है तो आप हमारे sambhavclinic.com वेबसाइट पे पहुंच के हमें कांटेक्ट कर सकता है और हमारे नंबर्स जो वीडियो में दिए हुए हैं, जो चैनल पर दिए हुए हैं, उनसे भी कांटेक्ट करके आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। हम संभव क्लिनिक पर जो ट्रीटमेंट करते हैं वो ट्रीटमेंट वी यूज़ इट एज फूड एज मेडिसिन। मोस्टली जो चीज़ें जिन कारणों की वजह से आपको कैंसर बन गया है उन कारणों का निदान कराने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ रेडिएशन और कीमो लगा करके उस ट्यूमर की साइट को जलाते हैं। क्योंकि ट्यूमर की साइट को जलाना कीमो रेडिएशन करके ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, ये एक गलत तरीका है। उससे आप अपनी पूरी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हो और दूसरी तरह की प्रॉब्लम जो आपको नहीं थी उनको क्रिएट कर लेते हो। तो मॉडर्न मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं है। जहाँ तक बात है कि आपने कहीं सुना होगा कि आयुर्वेदा में कैंसर का कोई आयुर्वेदा में इलाज नहीं है या दूसरी तरह की बातें, देखिए वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को दिखा के जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ वाले हैं या जो भी हैं या कुछ लोग जो कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोगों को अवेयर नहीं होने देना चाहते हैं, इसीलिए कैंसर होते ही लोग तुरंत के तुरंत कीमो रेडिएशन की तरफ जाते हैं। मोस्टली 90 to 95% जो पेशेंट्स आते हैं वो ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी 5-5, 7-7 कीमो रेडिएशन ये सब करा चुके होते हैं। तो आप लोग उस दिशा में ना जाएं। इम्यून सिस्टम को इस तरह से ट्रेन कीजिए कि वो एबनॉर्मल सेल्स को शरीर में ही ना छोड़े। उस प्रक्रिया को जो पूरी बंद हो गई है, जाम हो गई है, जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करेंगे, इम्यून सिस्टम को ट्रेन नहीं करेंगे, जिससे आपको चाहे एक जगह कैंसर है, चाहे 4 जगह, चाहे कितनी भी जगह, जब तक आप इस प्रक्रिया को सही नहीं करेंगे तो आप एक बार कैंसर का इलाज करा लेंगे तो वो दोबारा बन जाएगा, तीसरी बार भी बन जाएगा। इन सब समस्याओं का एक ही तरीके से निदान हो सकता है उस फूड पे जाके जो आपसे 70, 80, 90 साल पहले होता था। तो आप सभी लोगों से ये एक एजुकेशन के माध्यम से या अपने इंट्रोडक्शन के माध्यम से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आप लोगों को अवेयर भी करना चाहूँगा कि फूड ही सही में मेडिसिन है और आयुर्वेदा इज़ द प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर और एनी अदर डिजीज़। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके sambhavclinic.com पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिन लोगों का भी कोई क्वेरी होगी हम लोग उसका विद इन टाइम समाधान करने की कोशिश करेंगे। और आप सब लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो स्पेशली कैंसर को लेके हम बनाते रहेंगे, तो आप अपने लोगों में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।